आज मच्छिंद्र नाथ पिताजी को समझाने लगे, पिताजी सच ये है कि पिता का कर्म पुत्र को भोगना पड़ता है, इसलिए तुम मेरी बात को मान लो। लेकिन मच्छिंद्र नाथ ने पिता को समझाया काम के नाम के मछुआरे को, लेकिन माना नहीं। और जब माने नहीं है तो प्रमाण है मच्छिंद्र नाथ ने अपने पिता के घर का परित्याग कर दिया। और छोड़ने के बाद में मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मच्छिंद्र नाथ भोले बाबा ने बताया था कि जब जन्म तुम्हारा हो जावे तो कुछ दिन यहाँ धीरज धर के और भद्रिका आश्रम में जाना, तुम ध्यान हमारा धर। उनका गुण कर उपदेश तुम आप अमर है या 14 विद्यार्थी के करो तुमने ध्यान रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज मच्छिंद्र नाथ जैसे ही इतनी बात को सुना है, मच्छिंद्र नाथ सीधे दत्तात्रेय महाराज के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। और जब भद्रिका आश्रम में दत्तात्रेय महाराज के आश्रम के लिए प्रस्थान किया है मच्छिंद्र नाथ ने, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, बहुत सुंदर दत्तात्रेय महाराज का आश्रम है। और जैसे ही दत्तात्रेय महाराज के आश्रम को देखा, मंत्रमुग्ध हो गए। देखा है बड़ा सुंदर है कि दत्तात्रेय की ये परम कुटी और गंगा तट पर दिखलाती है। दत्तात्रेय की ये परम कुटी, दत्तात्रेय की ये परम कुटी गंगा तट पर दिखलाती है। के चारों खिली हुई फुलवारी को अरे दुनिया मलू कछ में रही है तो गंगा भाई करत देने हमें पहले रही है। बोल जा हरवीर महाराज की। आज मच्छिंद्र नाथ अपने पिता का घर पर त्याग किया है, भद्रिका आश्रम में पहुंचे हैं। बहुत मनोरम, बहुत सुंदर आश्रम है, गंगा का किनारा है। दत्तात्रेय महाराज उस आश्रम पर विराजमान है। दत्तात्रेय वही दत्तात्रेय जो मैया अनसुईया के पुत्र हैं, वही दत्तात्रेय जिनके पिता का नाम अत्रि है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, दत्तात्रेय महाराज वही तीनों देवताओं के अवतार हैं जो माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लाला।
और ब्रह्मा विष्णु महेश से दुर्वासा चंद्रमा और दत्तात्रेय महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही पुत्र के रूप में मैया अनुसुईया ने जिन्हें प्राप्त किया, वही दत्तात्रेय महाराज का आश्रम भद्रिका आश्रम में विराजमान है। मैया अनुसुईया 9 बहनें हैं जिन्हें नवदा भक्ति कहते हैं। इनके भाई का नाम कपिल भगवान है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, दत्तात्रेय महाराज इस भूतल के ऐसे गुरु हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में स्वयं अपने गुरु 24 बनाए, जिन्होंने हर उस व्यक्ति को अपना गुरु माना जिससे कोई भी शिक्षा को प्राप्त किया। मेरे प्यारे भक्तों, मच्छिंद्र नाथ आगे बढ़े हैं दत्तात्रेय के चरणों में। दत्तात्रेय महाराज ने मच्छिंद्र नाथ को देखा, लाला कौन है तू? मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, हमें भोले बाबा ने भेजा है और आप को हम गुरु बनाना चाहते हैं। प्रमाण है दत्तात्रेय महाराज के उस आश्रम में मच्छिंद्र नाथ, मैंने आपको पहले भी बताया कि मच्छिंद्र नाथ कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण है। त्रेता में जो श्री राम हुए, द्वापर में कृष्ण कहे हैं, कलयुग में स्वयं वो नारायण गुरुनाथ मच्छिंद्र आए हैं। मच्छिंद्र नाथ भगवान नारायण ही स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज दत्तात्रेय महाराज के उस आश्रम में 12 वर्षों तक मच्छिंद्र नाथ ने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया। अब ध्यान रहे, जैसा कि कथा के शुभारंभ में हमने आपको बताया था कि मैया पार्वती ने भोले बाबा से केवल एक जिज्ञासा प्रकट की थी कि इस संसार में शक्ति के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि समूचा ब्रह्मांड शक्ति के अधीन है। जैसे अगर हम राम का नाम लेते तो सीता राम, सीता पहले और राम बाद में, सीता पहले और राम बाद में। और जब हम भगवान नारायण का नाम लेते तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी पहले और नारायण। भोले बाबा को नाम लेंगे गौरी शंकर, गौरी पहले और शंकर जी। कोई ऐसा नाम तुम्हारे मन में किसी में जानते हो तो एक नाम बताओ कि ऐसा कोई नाम है। परीक्षित जी कह रहे हमारे, बोले महाराज हमारे घर में चलती ही नहीं है, हम तो पहले से ही जानते हैं। जय जय। ऐसा कोई नाम नहीं है सब भूमंडल पर। आप विचार करिए, ये समूचा ब्रह्मांड और फिर एक बात, देवी शक्ति जो हम कन्या खिलाते हैं, पहले दिन की मैया को जब हम भोजन कराते तो 1 वर्ष की कन्या को भोजन जमाना चाहिए। दूसरे दिन की माँ के लिए 2 वर्ष की कन्या। इस तरीके से 9 वर्ष की कन्या हमें देवी के स्वरूप का, देवी के प्रतिबिंब को हम मानते हैं। और जब तक बेटी का विवाह नहीं होता तब तक तो अपने पिता के आंगन में वो देवी है, और जिस दिन उसका विवाह हो जाता है उसी दिन वो शक्ति हो जाती है। जिस दिन बेटी का विवाह हो जाए उसी दिन वो शक्ति हो जाती है, क्योंकि उसी दिन से उसे नाना पद की प्राप्ति हो जाती है। उसी दिन वो चाची हो जाती है, उसी दिन वो कई रिश्ते उसके बन जाते हैं। हमने देखा कई जगह कलश उठाने का विधान, बोले केवल कन्याएं कलश उठाती हैं। हमने कई जगह गांव में देखा, बोले हमारे यहाँ तो महाराज जी कलश केवल कन्याएं उठाती हैं, और कलश का प्रतिबिंब है लक्ष्मी जी। कलश का जो प्रतिबिंब है वो लक्ष्मी जी हैं। तो 9, 11, 21 कन्याएं हो अच्छी बात है, लेकिन कलश हमारी सुहागिन जो भी स्त्रियां हैं, जो भी हमारी माताएं हैं, वो कलश को उठाएं और कलश जहां भी कथा हो, और कलश का जब तक भागवत रहे तब तक उस कलश का पूजन करें।
निश्चित ये है क्योंकि लक्ष्मी का प्रतिबिंब है आप। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैया पार्वती ने भोले बाबा से कहा, बोले ऐसी कोई लीला दिखलाओ हो, नारी का अधिकार नहीं। बोले जब रावण का वध हुआ तो सीता के रूप में हम भूतल पर आए, और जब महाराज हुआ तो राधा बनकर आना पड़ा, और जब महाभारत हुआ तो द्रौपदी शक्ति के रूप में आई। बगैर शक्ति के इस भूतल पर कोई अवतार नहीं है। ऐसी कोई लीला दिखलाओ हो, नारी का अधिकार नहीं, और नारी के बिना इस भूतल पर होगा कोई अवतार नहीं। बगैर स्त्री के अवतार कौन सा हो सकता है? बगैर मां के पुत्र कैसे पैदा हो सकता है? मैया पार्वती ने भोले बाबा को जिस समय ये कहा, भोले बाबा ने दृढ़ संकल्प कर लिया, देवी ऐसा ही होगा। इस कलयुग में अब जो अवतार होगा वो बड़ा विलक्षण होगा। न जिसके कोई माँ होगी, न बाप होगा, न भाई होगा, न किसी राज्य का राजा नहीं होगा। आज खुले दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ दत्तात्रेय महाराज के आश्रम में 12 वर्षों तक सेवा करते हैं। अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, 64 योगिनी, भूत प्रेत बैताल सभी रिद्ध सिद्धियां। और ध्यान रहे प्यारे, आज जिस समय अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, 64 योगिनी, भूत प्रेत बैताल सभी अपने वश में कर लिए हैं। लेकिन मच्छिंद्र नाथ को एक बात याद आई कि भोले बाबा ने कहा था कि जन्म होने के बाद में दत्तात्रेय महाराज से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना और उसके बाद में नाथ पंथ का प्रचार करना तुम्हारा धर्म है, क्योंकि भारत भूमि में नाथ संप्रदाय सर्वोच्च है। इस नाथ पंथ का प्रचार प्रसार करना तुम्हारा धर्म और कर्म है। मच्छिंद्र नाथ ने अपने गुरु दत्तात्रेय से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भोले बाबा के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अग्रिम प्रयत्न किया और नगरी नगरी में अलग लगा, दर दर पर अलग लगाने लगे हैं।